दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा आज के शर्मा लॉफुल प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जब भी मैं आप लोगों के बीच में आता हूं, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार के नीति व कार्यक्रम और सुप्रीम कोर्ट के जनहित के शानदार फैसले मैं क्यों खोज कर लाता हूं आप लोगों के लिए। मैं ये चाहता हूं कि मेरे देश के प्रत्येक व्यक्ति को इन फैसलों का, इन कार्यक्रमों का लाभ मिले, वो लोग जागरूक बने, समझदार बने और इन फैसलों से प्रॉफिट हासिल करें, फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज भी मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे भारत देश के अंदर ज़्यादातर परिवारों में जमीन के मामलों को लेकर आए दिन दंगे फसाद होते हैं, मार पिटाई होती है, रोज रोज थाने में एफआईआर होती है और रोज रोज हमारे देश की लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, इनमें मुकदमे सुने जाते हैं और दायर होते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग प्रॉपर्टी के मामलों को या प्रॉपर्टी के कानून को ईमानदारी से ना तो समझना चाहते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। वो सीधे दंगा फसाद करने पर, मार पिटाई करने पर उतारू हो जाते हैं या कोर्ट में चले जाते हैं। और कोर्ट में ये सबको मालूम है कि देश की अदालतों में कितनी पेंडेंसी है, मुकदमों का जो लोड है वो ज़बरदस्त है। और सिविल के जो मुकदमे होते हैं मकान दुकान के, उनमें तो इतनी स्लोली सुनवाई होती है कि अगर आज पिता केस दायर करे तो उसके बेटे के लड़के के सामने शायद उस मुकदमे का निर्णय हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम लोगों को कोर्ट में जाने से पहले, थाने चौकी में जाने से पहले अपनी समझदारी से, अगर हम लोग व्यक्तिगत समझदारी हासिल करेंगे यूट्यूब वीडियो से या किसी एडवोकेट की मदद लेने से या कोई लीगल नॉलेज वाला पढ़ा लिखा बंदा हो, उससे भी आप अगर लीगली नॉलेज ले लें, जानकारी ले लें, और अगर दोनों पक्ष उसकी बात से एग्री हो जाएं, तो म्यूचुअल कंसेंट से भी, आपसी सहमति से भी उसका रास्ता निकल सकता है। लेकिन नहीं दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा ही मध्य प्रदेश का रीवा जिले का प्रॉपर्टी का मामला लेकर आया हूं, जो अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इतना शानदार उसमें निर्णय दिया है। आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें, कंटिन्यू बने रहें। मैं आपको बहुत ही विस्तार और सरल तरीके से समझाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से क्या किया है, क्या कहा है। दोस्तों ये मामला है रीवा का, और इस मामले में जो रीवा आयुक्त द्वारा पारित आदेश है उसको रद्द कर दिया गया था। इसलिए जो पार्टी है
जो पीड़ित पक्ष है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जो सुनवाई करते हैं जो न्यायमूर्ति जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इन दोनों की बेंच में इस मामले की सुनवाई होती है। मामला था वसीयत का। एक व्यक्ति ये चैलेंज करता है कि वो मालिक है प्रॉपर्टी का। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि कोई व्यक्ति अगर दाखिल खारिज का मतलब होता है म्यूटेशन, नाम परिवर्तन करना। अगर रेवेन्यू रिकॉर्डों में जो प्रॉपर्टी के रेवेन्यू रिकॉर्ड होती हैं तहसील में, हर जिले में तहसील होती है, उनमें अगर अपना नाम पढ़वा ले, नाम परिवर्तन करा ले, उसका हटा दे, अपना डलवा ले, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है उससे कभी भी कोई आदमी मालिक नहीं बन सकता। नाम हटाने से या नाम पढ़वाने से प्रॉपर्टी के मालिकाना हक पर कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ एक वित्तीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ना कि ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। ओनरशिप का जो डॉक्यूमेंट है वो एक ही होता है, हम पहले भी अपनी कई वीडियो में बता चुके हैं, वो होता है रजिस्टर्ड सेल डीड रजिस्ट्री। इसी से आदमी प्रॉपर्टी का ऑनर होता है। कोर्ट ने कहा कि यदि संपत्ति के मालिकाना हक के संबंध में कोई विवाद या विशेष रूप से वसीयत के आधार पर कोई दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की मांग की जाती है कराने की, तो वो पार्टी मालिक होने का आधार नहीं रखती। उसे वसीयत को लेकर अगर उनमें विवाद है कोई, तो उन्हें सिविल कोर्ट में जाना चाहिए अपनी डिस्ट्रिक्ट की में। सिविल कोर्ट का ही डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, अगर वसीयत के विवाद पर आपस में कोई झगड़ा हो रहा है या उस पार्टी ने ज़्यादा दिमाग लगाकर, अपना शैतानी दिमाग लगाकर प्रॉपर्टी के रेवेन्यू रिकॉर्ड में, खाता खतौनी आदि में अगर अपना नाम परिवर्तन करा लिया है, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया उससे वो मालिक नहीं है। मालिक एक ही डॉक्यूमेंट से मैंने पहले बता दिया, और अगर इसमें विवाद चल रहा है तो ये सिविल कोर्ट का ही आखिरी निर्णय मान्य होगा। सिविल कोर्ट दोनों पक्षों के प्रपत्रों को, डॉक्यूमेंटों को गहराई से देखेगा, उनका अध्ययन करेगा, वही डिसाइड करेगा कि असली मालिक कौन है। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, फिर मैं पुनः समझा रहा हूं, सुनना आप ध्यान से, कोई भी व्यक्ति अगर मालिक बनने के बाद अगर कोई मालिक बन जाता है सरकसी किस्म का, शैतानी दिमाग लगाकर, और वो ये कहता है कि मेरा तहसील के रिकॉर्डों में नाम दर्ज है, खाता खतौनी में, उससे वो मालिक नहीं बनेगा। ये स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दाखिल खारिज कराने से, म्यूटेशन कराने से आप संपत्ति के मालिक कतई नहीं बन सकते विवाद की स्थिति में। और ये सिविल कोर्ट ही डिसाइड करेगा, अध्ययन करने के बाद निर्णय करेगा कि असली मालिक कौन है। लेकिन इस वीडियो का मकसद यही है कि दाखिल खारिज कराने से, म्यूटेशन कराने से कोई आदमी मालिक नहीं बन सकता प्रॉपर्टी का।
दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और लीगली कुछ पूछना है और आपको ये जानना है कि ये वीडियो कब की है और कहाँ की है, तो आप प्लीज़ गूगल पर जाकर सर्च करिए। ये सुप्रीम कोर्ट का अभी लेटेस्ट फैसला है, आपके सामने पूरा स्टेटस आ जाएगा केस का। और आपको कुछ लीगली मुझसे पूछना है और लीगली अगर जवाब चाहते हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।